नमस्ते साथियों, आज हम देख लेते हैं पाठ 7 के अंतर्गत एक लेख दिया गया है और लेख का नाम है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। इस लेख के लेखक हैं कुमार गंधर्व। तो हम उसी रूटीन में पाठ को देखेंगे। जैसे हम देखते हैं कि पाठ का सारांश, फिर इसको प्रश्नोत्तर। तो पहले नंबर हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। ये सहायक वाचन के अंतर्गत है पाठ 7 और आपकी कक्षा 12 की हिंदी का ही है। ठीक है। और लता मंगेशकर जो है आप लोग जानते भी होंगे कि बहुत बड़ी जो गायन के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है। इन्हें जो है स्वर कोकिला, इसके अलावा स्वर सामग्री के नाम से भी जाना जाता है। कई इन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं जो इस पाठ में हम देखेंगे। इनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है। देखो, हमारे भारत देश में जो भी महान लोग हुए हैं तो उनकी कहीं ना कहीं हमें जानकारी लेना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो आज हम लता मंगेशकर के बारे में जानेंगे। ठीक है। पाठ के सारांश के अंतर्गत हम देख लेते हैं कुमार गंधर्व द्वारा लिखित प्रस्तुत लेख भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर में स्वर सामग्री। लता मंगेशकर की प्रशंसा बहुत ही सुंदर एवं विश्लेषणात्मक ढंग से की है। किसने की है? कुमार गंधर्व ने, जो इस पाठ के लेखक हैं। लेखक के अनुसार भारत भूमि अब तक सैकड़ों प्रतिभाशाली एवं सुरीले कंठ वाली गायिकाएं पैदा हुई हैं। भारत भूमि पर अब तक सैकड़ों प्रतिभाशाली एवं सुरीले कंठ वाली गायिकाएं पैदा हुई हैं जिन्होंने अपने गायन से जन जन को आनंदित एवं प्रभावित किया है। किंतु इन सब में लता मंगेशकर का स्थान निर्विवादित रूप से सर्वोच्च है। लता जी का गायन व्यक्ति के तन से होता हुआ मन तक पहुंचता है और अंतस को एक पारलौकिक अनुभूति प्रदान करता है। अंतस यानी कि व्यक्ति के मन को आंतरिक, पारलौकिक यानी कि एक असीम आनंदमयी अनुभूति में चले जाना, तो पारलौकिक अनुभूति प्रदान करता है। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की सुपुत्री थी। किसकी सुपुत्री थी? लता मंगेशकर जी के पिता का नाम क्या था? सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की बेटी सुपुत्री थी। लता मंगेशकर की आवाज़ जितनी सुरीली और कोमल है उतनी ही उसमें मिठास है। लता जी का गायन सुप्रसिद्ध चित्रपट गायिका नूरजहां से भी कहीं बेहतर और मर्म को छूने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर जो है गायन के क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस गायिका रही हैं। उनका नाम बहुत अधिक रहा है। उनकी आवाज़ में एक मिठास, सुरीलापन और बहुत ही लुत्फ़ और आनंदमयी आवाज़ थी। यहाँ बताया गया है कि जो नूरजहां से भी कहीं बेहतर इनकी मर्म यानी कि हमारे हृदय को छूने वाली आवाज़ थी। लेखक के अनुसार लता जी के कारण चित्रपट, संगीत और मनोरंजन की दुनिया को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई। साथ ही लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी एकदम बदल गया। ये लता जी के कंठ का ही जादू है जो साधारण प्रकार के लोगों को भी संगीत के सुर, ताल और लय की सूक्ष्मता समझ में आने लगी। वास्तव में संगीत की लोकप्रियता उसके प्रसार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को ही देना पड़ेगा। क्या है? लोकप्रियता और उसके प्रसार और अभिरुचि की मतलब हमारे अंदर जो रुचि या किसी चीज़ के प्रति, किसी काम के प्रति इंटरेस्ट जब बढ़ता है तो उसको अभिरुचि बोलते हैं। तो इसका विकास का श्रेय किसे देना पड़ेगा? लता मंगेशकर जी को देना पड़ेगा। लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका गानपन है, यानी कि उनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? गायन है। उनके गाने की एक और विशेषता है और उसके स्वरों की निर्मलता। लता जी के स्वरों में कोमलता और मुग्धता है।
कोमलता यानी कि जो स्वर है वो कैसे है, कोमल। और मुग्धता यानी कि मन को मोह लेने वाले, जिसमें हम एकदम से बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं जिसे कहते हैं। तो उनके स्वर में क्या है, कोमलता है और मुग्धता है। साथ ही लता जी के गाने में नादमय उच्चार का भी अपना महत्व है। क्या है, नादमय उच्चार। जब वो गायन करती हैं तो उसका उतार और चढ़ाव, जो वाचन का उतार चढ़ाव होता है, उसका भी बहुत अधिक गायन के क्षेत्र में महत्व होता है। लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत की तुलना बेमानी है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं द्रुत लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। यह ठीक है कि चित्रपट संगीत से जुड़े व्यक्ति के लिए शास्त्रीय संगीत का ज्ञान होना परमावश्यक है, और वह ज्ञान लता जी के पास निसंशय भरपूर है। लता जी चित्रपट संगीत के क्षेत्र में सर्वमान्य साम्राज्ञी हैं। उनकी लोकप्रियता दुनिया के कोने कोने में है। लता जी जैसा कलाकार शताब्दियों में एकाध ही पैदा होता है। यह हमारे लिए सौभाग्य है कि हम शताब्दियों के इस कलाकार को यूं जीता जागता घूमता फिरता देख पा रहे हैं। तो ये लता मंगेशकर के बारे में जो संक्षिप्त जानकारी थी, पाठ का सारांश था, वह है। अब इनके जो प्रश्नोत्तर है, तो प्रश्नोत्तर में और अधिक आप लोग लता मंगेशकर जी के बारे में जान पाएंगे। तो प्रश्नोत्तर वीडियो जो है पूरा देखिए, क्योंकि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी है। ठीक है, और लता मंगेशकर जी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में, इन्हीं प्रश्नोत्तरों में मिल जाएगी। हम फटाफट इसका वाचन करते जाएंगे, आप लोग सुनते जाइए, तो उतने में ही आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। पहला प्रश्न है, लता के गायन की विशेषताएं लिखिए। अथवा में दिया गया है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की गायन की विशेषताएं लिखिए तथा बताइए कि लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है। तो इसका हमें उत्तर क्या लिखना है। लेखक का स्पष्ट मत है कि लता के जोड़ की गायिका नहीं हुई है, यानी कि लता मंगेशकर जैसी अभी तक कोई गायिका नहीं हुई है। लता के कारण चित्रपट संगीत और मनोरंजन की दुनिया को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी बदला है। लता ने गाने की मुख्य विशेषताएं, लता मंगेशकर की गाने की मुख्य विशेषताएं उनका गानपन, यानी कि उनकी गायन की जो शैली है वह है। लता के गाने की एक और विशेषता है उनके स्वरों की निर्मलता। लता के स्वर में कोमलता और मुग्धता है। ऐसा अनुभव होता है कि लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वह उसके गायन की निर्मलता में झलक रहा है। लता के गाने की एक और महत्वपूर्ण विशेषता नादमय उच्चार है। उनके जो गीत है, किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा बड़ी सुंदर रीति से भरा हुआ होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यद्यपि गाने की यह बात पैदा करना बहुत कठिन है, परंतु लता के साथ यह अत्यंत सहज और सरल स्वाभाविक बैठती है। वास्तव में चित्रपट के क्षेत्र में लता जी साम्राज्ञी हैं। साम्राज्ञी का मतलब होता है जो चित्रपट और संगीत गायन के क्षेत्र में कौन है, वो महारानी है। दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं। लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले लता की बड़ी उत्कटता से गाए हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। तो इसका हमें उत्तर क्या लिखना है कि लता द्वारा चित्रपट संगीत के क्षेत्र में गाए गए गीतों पर यदि दृष्टि डाली जाए तो एक पल को यह कथन उचित ही प्रतीत होगा, लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। इसकी बजाय मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले गाने लता ने बड़ी ही उत्कटता से गाए हैं। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चित्रपट संगीत की दुनिया में यह अधिकार गायन अथवा गायिका के पास नहीं होता है। उसे किस प्रकार से गाने
उसे किस प्रकार के गाने गाने को मिले, अपितु संगीत दिग्दर्शक अपनी पसंद के गायक गायिकाओं को गाने गाने के लिए चुनकर देते हैं। अतः इसे लता की व्यावसायिक मजबूरी अथवा सीमा से उत्पन्न स्थिति को ही कहा जाए तो बेहतर होगा। स्वर कोकिला के करुण रस को व्यक्त करने वाले गाने उतनी संख्या में नहीं मिल सके कि वह इस रस को अपने कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन कर पाते, तथा उन्हें जब जब भी अवसर मिला उन्होंने करुण रस के साथ भी पूरा न्याय किया है। उपयुक्त चर्चा से स्पष्ट होता है कि गायकी के क्षेत्र में लता की विविधताएं असीमित हैं और उनके कौशल का लोहा संगीत प्रेमी भली प्रकार मानते हैं। यह मात्र संयोग ही है कि जिन भी संगीत दिग्दर्शकों के साथ उन्होंने कार्य किया है वे लता को करुण रस की अभिव्यक्ति वाले गाने पर्याप्त मात्रा में गाने नहीं देते हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, संगीत शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर बतलाइए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या है शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत? लेखक के अनुसार शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के मध्य किसी भी प्रकार की तुलना करना बेईमानी है। उसका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती है। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं द्रुत लय और चपलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुण धर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लय बिल्कुल भिन्न होती है, आसान होती है। यहाँ गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है तथा सुलभता और लूज को आगे अग्र रखा जाता है। चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात संगीत से जान पहचान होती है। वास्तव में चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। यह नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। यहाँ नवनिर्मित की कहाँ? चित्रपट संगीत में, यानी कि नवीनता, नित्य नए गानों का होना। इसके अलावा द्रुत लय जो लय है वो एकदम से नवीन और चपलता युक्त, यानी कि चलायमान, ऊपर नीचे उनकी जो शैलियाँ हैं वो बदलती रहती हैं। चित्रपट संगीत वही है जो हम देखते हैं, जो जैसे जो गाने हैं या पहले के समय में जो चित्रहार आते थे या कोई हम फिल्मी गाने को देखते हैं सुनते हैं तो वो चित्रपट संगीत के अंतर्गत आ जाता है। शास्त्रीय संगीत भी हम देखते सुनते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत का संगीत अलग होता है। उसकी लय धुन सब कुछ ही एक परिष्कृत रूप में, यानी कि एक विशिष्ट और श्रेष्ठतम रूप में होती है। अब हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चित्रपट संगीत के लोगों ने कान बिगाड़ दिए हैं, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो इसका उत्तर हमें देखना है कि यदि यह बात कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 70-80 के दशक तक चित्रपट संगीत शास्त्रीय संगीत की दृष्टि से भी उच्च कोटि का था, किंतु उसके बाद के चित्रपट संगीत में ह्रास का दौर प्रारंभ हुआ जो आज तक जारी है। बीच बीच में कुछ एक फिल्मों के संगीत में अवश्य पुराने दौर की संगीत सुनाई देते हैं या झलक उनकी दिखाई देती है, किंतु कमोबेश स्थिति बद से बदतर होती चली गई। नए दौर के चित्रपट संगीत में ना तो पहले जैसी कर्णप्रिय ध्वनि थी और ना ही संगीत दिग्दर्शकों की व्यक्तिगत सोच ही परिलक्षित होती है। नित्य नए विकसित वाद्य यंत्रों उच्च कोटि की लाजवाब प्रौद्योगिकी के साथ भी आज के दौर में चित्रपट संगीत अपनी गहरी और लंबी छाप नहीं छोड़ सका। वर्तमान में चित्रपट संगीत का आलम यह है कि कोई गाना आज बजता है या बनता है, कल सुना जाता है और परसों तक लोग उसे भूल जाते हैं। इस दौर का संगीत कान फाड़ू वाद्य यंत्रों की सहायता से श्रोता के शरीर को तो हो सकता उत्तेजित कर सकता है, किंतु किसी भी अर्थों में यह सुनने वाले के मन मस्तिष्क में नहीं उतर सकता है। इस दृष्टि से इस स्थिति का एक बड़ा दुष्परिणाम यह हुआ है कि आजकल का श्रोता इस कान फाड़ू चित्रपट संगीत को सुनकर अच्छे संगीत की समझ खो चुके हैं। उपयुक्त चर्चा से स्पष्ट है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं, उन्हें शास्त्रीय संगीत नीरा स्वभाव लगने लगा है। अगला प्रश्न है, पांचवा, संगीत के क्षेत्र को विस्तीर्ण क्यों कहा गया है?
तो इसका उत्तर है लेखक ने संगीत के क्षेत्र को विस्तीर्ण कहा क्योंकि उसके अनुसार संगीत के क्षेत्र में अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा बहुत बड़ा प्रांत है जिसकी खोज अथवा जिस पर कार्य होना भी बाकी है। वास्तव में संगीत एक ऐसी विधा है जिसमें असीम संभावनाएं हैं। करने के लिए काफ़ी कुछ है। प्रयोग धर्मियों के लिए संगीत जैसा विस्तीर्ण क्षेत्र कोई दूसरा नहीं है। विस्तीर्ण का मतलब होता है जिसका विस्तार या जिसका एरिया बहुत बड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? विस्तीर्ण। संगीत के क्षेत्र में होने वाले नित नए प्रयोग और कार्य इसे और भी संभावनाओं वाला क्षेत्र बनाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये क्या है? ये है परिनिष्ठ हिंदी, जो तत्समयुक्त हिंदी होती है। कौन कौन से 3 शब्द हैं इसमें? अलक्षित, असंशोधित या अदृष्टिपूर्ण। इन तीनों का आपको कमेंट बॉक्स में अर्थ लिखना है कि इन तीनों का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि संगीत के क्षेत्र में होने वाले नित नए प्रयोग और कार्य इसे और संभावना वाला क्षेत्र बना सकते हैं। 6वां प्रश्न है स्वर सामग्री लता मंगेशकर पर एक लघु निबंध लिखिए। तो इसका उत्तर हमें क्या लिखना है? वैसे तो भारतीय भूमि पर एक से बढ़कर एक कलाकार, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों और राजनेताओं ने जन्म लिया है, परंतु इनमें से कुछ एक ऐसे भी होते हैं जो अपने कौशल के कारण जीवित किंवदंती बन जाते हैं। ऐसी ही एक जीवित किंवदंती है स्वर साम्राज्ञी, स्वर कोकिला लता मंगेशकर। देखो लता मंगेशकर को 2 नामों से और जाना जाता है, स्वर साम्राज्ञी और स्वर कोकिला। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो लता मंगेशकर किंवदंती बन गई हैं किस क्षेत्र में? गायन की स्वर के क्षेत्र में। सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की पुत्री लता जी को यह भारतीय चित्रपट संगीत का पर्याय कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने अपने कोकिल कंठ के मीठे व कोमल स्वरों से आम जनमानस को आनंदित करने का जो भागीरथी कार्य किया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए तो कम है। यूँ तो लता जी चित्रपट संगीत की दुनिया में कदम रखने से पूर्व और पश्चात सैकड़ों गायिकाओं ने अपनी अपनी आवाज़ों का जादू बिखेरा है, किंतु लता जी के जो गीत हैं, गाए गीतों का नशा हर भारतीय के सिर चढ़कर बोला। सच कहा जाए तो भारतीय गायिकाओं में लता मंगेशकर जी के जोड़ की कोई दूसरी गायिका नहीं हुई है, ऐसा लेखक का मानना है। लता जी के कारण चित्रपट संगीत और मनोरंजन की दुनिया को विलक्षण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यही नहीं, लोगों का शास्त्रीय संगीत की ओर देखने का दृष्टिकोण भी पूरी तरह बदला है। उनकी अभिप्रेरणा से देश के कोने कोने तक यहाँ तक कि विदेशों में भी बच्चे बड़े स्वर से गाने गुनगुनाते हैं। सुरों से सजे गाने सुनकर लता जी के श्रोता उनके अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। लता मंगेशकर की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनके गायन में मौजूद गानपन है। लता जी के स्वरों की कोमलता और मुग्धता है। उनके गले की हरकतें सामान्य से गाने को भी असाधारण रूप से परिवर्तित करने में सक्षम है। शास्त्रीय संगीत का गहरा ज्ञान लता जी ने अपने सर्वश्रेष्ठ देने के योग्य बनाता है। उनके गाने की एक और विशेषता है कि उनकी स्वरों की निर्मलता उनके गायन में एक अजब सी मिठास है जो श्रोता को बांधे रखती है। लता जी की एक बड़ी विशेषता और है कि वह उनका नादमय उच्चार। चित्रपट संगीत के क्षेत्र में लता जी निर्विवाद साम्राज्ञी की हैं और उनकी लोकप्रियता के शिखर का स्थान अचल है। नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित करने और सामान्य मनुष्य की संगीत विषय का अभिरुचि पैदा करने में उनका उल्लेखनीय योगदान है। संगीत की लोकप्रियता, उसके प्रचार और अभिरुचि के विकास का श्रेय लता जी को जाता है। हम सभी वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस कालजयी कलाकार को देख सुन पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुए अपने प्रश्न उत्तर पाठ के। कितने हो गए अभी? 6। जो पाठ में जितने भी प्रश्न उत्तर थे 6 वो आपको दे दिए। अब देख लीजिए कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी लघु प्रश्न उत्तर जो संक्षिप्त है, शॉर्ट प्रश्न है, तो सिर्फ 2 ही आपके शॉर्ट प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? लता मंगेशकर के पिताजी का क्या नाम था, वह क्या थे?
तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लता मंगेशकर के पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। वह अपने ज़माने के सुप्रसिद्ध गायक थे। और दूसरा प्रश्न है, शास्त्रीय गायकी से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, शास्त्रीय गायकी गायन की एक ऐसी विधा है जिसमें गायन को कुछ निर्धारित नियमों के अंदर ही गाया बजाया जाता है। ख्याल, ध्रुपद, धमार आदि शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये अपने पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो कंप्लीट होते हैं। और पाठ है स्वर सामग्री गायिका लता मंगेशकर के बारे में आज हमने जानकारी देखी और उनके प्रश्न उत्तर पढ़े। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में नए पाठ के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।